हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 3 हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके अपने पास 5 पार्ट्स दिए गए हैं, तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो करते शुरुआत फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट अपने पास द गिवन इक्वेशन इज, अपने पास इक्वेशन है e रेज टू पावर y प्लस 1 कोस एक्स डी एक्स प्लस e रेज टू पावर y साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास है। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयर इक्वेशन 1 विद, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करेंगे, दैट इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी है। तो हमें यहाँ से एम की वैल्यू मिलेगी ई रेज टू पावर वाई प्लस 1 इंटू कोस एक्स। एन की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से ई रेज टू पावर वाई साइन एक्स। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया। अब हम चेक करेंगे इसकी एग्जैक्टनेस कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है ये नहीं है। ठीक है, नाउ करली एम बाई करली वाई, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ई की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर वाई होता है, और कोस एक्स तो साथ में है। ठीक है जी, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 आ जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में इसके साथ। करली एन बाई करली एक्स, अब एन का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस एक्स ई रेज टू पावर वाई कोस एक्स। ठीक है जी, अब देखो राइट साइड दोनों की इक्वल है, राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर करली एम बाई करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपने पास बन गई एग्जैक्ट। ठीक है जी, एग्जैक्ट बन गई है, तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, हैंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, तो अपने पास ये बनेगा y कांस्टेंट इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन के अंदर टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल टू सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज y कांस्टेंट है, m की वैल्यू अपने पास है e की पावर y प्लस 1, e की पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x। तो अपने पास जो n की वैल्यू है, इस टर्म के अंदर x प्रेजेंट है, तो हम इस टर्म को नहीं लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है, नाउ इसका इंटीग्रेशन करना मुझे x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर y प्लस 1 ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रेट होगा। ठीक है जी, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, तो e रेज टू पावर y प्लस 1 ये तो कांस्टेंट आएगा। जो कोस x है इसका इंटीग्रेशन करना मुझे, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन x। ठीक है, इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास ई रेज टू पावर वाई डी एक्स प्लस एक्स ए रेज टू पावर वाई प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको फिर कंपेयर करेंगे हम, तो कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगी m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या है? e रेज टू पावर y। n की वैल्यू मिलेगी, n की वैल्यू क्या है? x e रेज टू पावर y प्लस 2y। फिर यहाँ से निकालेंगे हम करली m बाई करली y। ये अपने पास क्या आएगा? m का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, दैट इज e रेज टू पावर y। करली n बाई करली x, n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव करेंगे x का तो 1 आएगा, साथ में क्या है? e रेज टू पावर y। ठीक है, इसका 0 बन जाएगा।
अब अपने पास राइट साइड इक्वल है तो इसकी लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है जी। तो इक्वल हो जाएगी, इक्वेशन बन गई अपने पास एग्जैक्ट, एग्जैक्ट बन गई तो इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला ये रहने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर सोल्यूशन की, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास है e रेज टू पावर y dx प्लस टर्म्स इन है नॉट कंटेनिंग x, तो x प्रेजेंट यहाँ पे, ये टर्म नहीं लेंगे हम, सिर्फ ये टर्म लेंगे, दैट इज 2y dy इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y तो अपने पास कांस्टेंट है, ठीक है जी, तो ये तो बाहर रहेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, ये कहूँ dx बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो e रेज टू पावर y इंटू एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, उस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए लिख देता हूँ मैं एक बार, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। है ना कितने आसान क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करो, ठीक है, ताकि सभी की हेल्प हो सके, ठीक है। तो बात करेंगे जल्दी नेक्स्ट पार्ट की, नोट करो आप इसको। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास 2x प्लस ई रेज टू पावर x साइन y dx प्लस ई रेज टू पावर x कोस y dy इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी 2x प्लस ई रेज टू पावर x साइन y, n की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से ई रेज टू पावर x कोस y, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं करली m बाई करली y, तो ये हमें मिलेगा y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे ये 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे साइन का होता है अपने पास कोस ई रेज टू पावर x कोस y, करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो सेम रहने वाला है क्योंकि e की पावर का डेरिवेटिव वही होता है, ठीक है जी। तो अपने पास राइट साइड इक्वल आ गई, राइट इक्वल आ गई तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से ये सब चीज़ें, ठीक है, सोल्यूशन इसका अपने पास आ जाएगा। तो सोल्यूशन निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ से अपने पास y कांस्टेंट है, m की वैल्यू अपने पास है 2x प्लस ई की पावर x साइन y, प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, तो इसके पास x प्रेजेंट है तो हम इस टर्म को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास क्या जाएगा, डायरेक्ट इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा अपने पास 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर x साइन y इज इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ई रेज टू पावर x साइन y इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसे। अब बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट अपने पास 2xy प्लस y माइनस 10y dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर y प्लस सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलती है 2xy प्लस y माइनस टेंजेंट y, n की वैल्यू में मिलती है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 10 स्क्वायर y प्लस सेकेंड स्क्वायर y, ठीक है जी। हम निकालते हैं यहाँ से करली m बाई करली y, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से 2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे 10 का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस सेकेंड स्क्वायर y, ठीक है। इसी प्रकार करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यह आएगा अपने पास 2x, और यहाँ से अपने पास इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो बनेगा अपने पास ये माइनस का 10 स्क्वायर y, ठीक है जी।
इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये तो अपने पास नहीं बनता यहाँ से, ये तो 0 बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास 2x प्लस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई और यहाँ पे 2x माइनस का टेन स्क्वायर वाई। ठीक है जी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको देख के आपको लगेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे लगा होगा ना कि ये क्या हो गया, यहाँ पे तो इक्वेशन एग्जैक्ट आई ही नहीं, जबकि हम एक्सरसाइज करें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है जी। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा एक फॉर्मूला हिडन है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी हिडन है। ठीक है, आइडेंटिटी अपने पास क्या थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। हाँ जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा। देखो ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्या है, टेन स्क्वायर वाई है, मैं इसको चेंज कर दूं टेन स्क्वायर वाई को, तो टेन स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए माइनस का टेन स्क्वायर, तो माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई। ठीक है जी। तो यहाँ से अपने पास जो ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देख के आपको लगा कि हाँ ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। राइट साइड अपने पास इक्वल आ गई है, तो इसकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेफ्ट इक्वल हो गई है तो लिख देंगे इक्वल आ गई, इक्वेशन 1 कैसी बन गई, एग्जैक्ट बन गई। एग्जैक्ट बन गई तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन का अपने पास फॉर्मूला ये है, पुट कर देते हैं इसके अंदर, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, y कांस्टेंट, m की वैल्यू अपने पास है 2xy प्लस y माइनस 10y dx। ठीक है, और इसके अंदर टर्म्स चाहिए जिसमें x प्रेजेंट ना हो, इसमें x है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, प्लस सेकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर बाई 2y प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टेंजेंट वाई प्लस सेकेंड का होता है टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स टेंजेंट वाई प्लस टेंजेंट वाई इज इक्वल टू सी। आप चाहो तो यहाँ से 10y कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से भी xy कॉमन निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। देखो xy कॉमन निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस 1 माइनस, यहाँ से मैं प्लस 10 को कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ से बनेगा अपने पास 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 10y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, जल्दी से नोट करो, इसका एक पार्ट हो जाता है फिर। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। कोस एक्स माइनस साइन ए साइन वाई डी एक्स प्लस कोस वाई माइनस साइन ए साइन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, राइट। तो m की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ जाती है कोस एक्स इंटू कोस एक्स माइनस साइन ए साइन वाई। n की वैल्यू अपने पास है कोस वाई इंटू कोस वाई माइनस साइन ए साइन एक्स। ठीक है, करली m बाई करली वाई, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ये अपने पास कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, मल्टीप्लाई के अंदर है ये। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 0 बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे ये मल्टीपल में साथ में यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, डेरिवेटिव इसका होगा। ठीक है जी, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ये बनेगा अपने पास माइनस का साइन ए कोस वाई करली एन बाई करली एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है, ये मल्टीप्लाई में है तो साथ में रहेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये मल्टीप्लाई में है तो साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो अपने पास बनेगा यहाँ से माइनस का
साइन ए कोस एक्स, ठीक है जी। और यहाँ पे अपने पास ये आएगी ब्रैकेट, क्योंकि कोस एक्स अपने पास क्या था, मल्टीपल में था, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से अपने पास कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, ठीक है। कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का साइन ए कोस एक्स कोस वाई माइनस का साइन ए कोस एक्स कोस वाई, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, तो राइट इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी, लेफ्ट इक्वल है, इसका सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो लगा दिया हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो वैल्यू पुट करनी बस, फिर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे m की वैल्यू अपने पास, अब मैं देखो जो कोस एक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ से, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन ए साइन वाई कोस एक्स डी एक्स, ठीक है। और इस टर्म के अंदर अपने पास क्या है, एक्स है, किसके पास, इसके पास, लेकिन जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कोस स्क्वायर वाई भी तो बनता है, एक टर्म ये बनेगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा एक टर्म ये बनेगी, मुझे तो सिर्फ वो चीज़ इसके पास वाई हो, तो मेरे पास सिर्फ कोस स्क्वायर वाई है इज इक्वल टू सी। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है जी। देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर वाई, इसको करेंगे हम लीनियर पावर के अंदर ब्रेक। तो लीनियर पावर के अंदर ब्रेक करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस का कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा, ये फॉर्मूला होता है अपने पास एक, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस के थीटा, ठीक है जी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो जो कोस स्क्वायर एक्स है, इस 2 को हम नीचे ले जाओ यहाँ पे, ठीक है, थीटा और एक्स को रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस का कोस 2x अपॉन में 2, हाँ जी, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस का कोस 2x अपॉन में 2 माइनस साइन ए साइन वाई कोस एक्स डी एक्स, ठीक है जी, प्लस सिमिलरली यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 प्लस का कोस 2y अपॉन में 2 डी वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है जी। अब मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, 1/2 इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनेगा, x बनेगा, x के रिस्पेक्ट में 1/2x, फिर कोस 2x/2 है प्लस 2 तो एज इट इज, ठीक है जी, कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये बनेगा अपने पास साइन 2x, अब 2x है ये है, इसका कोएफिशिएंट 2 उससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है, माइनस साइन ए साइन वाई कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, प्लस जो इसके लिए आया है वही उसके लिए भी आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2y प्लस साइन 2y अपॉन में 4 इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे 4 बैठा हुआ है तो हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आप ये कह सकते हो कि हम इसका एलसीएम लेके सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बनेगा 2x प्लस के साइन 2x माइनस का 4 टाइम्स साइन ए साइन एक्स साइन वाई प्लस का 2y प्लस का साइन 2y इज इक्वल टू सी, ठीक है जी, ये अपने पास बन गया। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसको 2x है 2y है, 2 कॉमन निकाल दो, क्या बनेगा x प्लस वाई, ठीक है, प्लस इस टर्म को साथ में लिख दो साइन 2x प्लस का साइन 2y, ठीक है जी, और ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 4 साइन ए साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो 5th क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम लॉग मोड एक्स इंटू वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये अपने पास है जी, ठीक है। इस इक्वेशन को मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। कंपेयर इक्वेशन 1 with mdx plus ndy is equal to 0 we have। अब देखो ध्यान से यहाँ पे dx है और यहाँ पे dy और dx दे रखा है, ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे टर्म dx की टर्म एक और प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में x और x dx साथ में ये अपने पास, तो प्लस 2 टाइम log mod x इंटू में x, ठीक है। dx यहाँ से कॉमन बाहर, प्लस 2 टाइम log mod x इंटू में y dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब अपने पास ये थोड़ा सिंपल फॉर्म बन चुकी है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से करते हैं इसका डेरिवेटिव या कंपेयर करते हैं पहले इसको। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी हैव। तो यहाँ से हमें मिलता है m की वैल्यू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में x प्लस 2 टाइम log mod x इंटू में x। n की वैल्यू में यहाँ से मिलती है 2 टाइम log mod x इंटू में y, ठीक है जी। हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव करली m बाई करली y। नाउ करली m बाई करली y इज इक्वल टू x तो कांस्टेंट है नीचे और डिवाइड में ये साथ में रहेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे ये 0 बनेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे 2y बनेगा, ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है जी। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, तो 2y अपॉन में x, ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा। देखो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x। दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट, ठीक है। इक्वेशन 1 अपने पास एग्जैक्ट हो गई है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। Hence solution is y constant integration m dx plus terms in n not containing x dy is equal to c। y constant m की वैल्यू अपने पास है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन में x प्लस 2 टाइम log mod x इंटू में x साथ में dx। अब हमें चाहिए टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, तो n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू के अंदर यहाँ पे x प्रेजेंट है इस टर्म के अंदर, तो हम इस टर्म को नहीं लेंगे, तो इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा c के इक्वल, ठीक है जी। इसके बाद y यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इस x से मैं इस x को डिवाइड कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे x प्लस के, इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। उस x को मैं लिख देता हूँ ऊपर या नीचे लिख दूँ, चलो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस 2 टाइम log mod x इंटू में x dx इज इक्वल टू c, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, राइट। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। अब देखो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x यानी 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो वाई स्क्वायर log x, ठीक है जी, प्लस 2 टाइम दिस। इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 बाहर, इसके अंदर लगाता हूँ मैं आइलेट, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन ये बनेगा, सेकंड वो बन जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन फिर से, ठीक है जी। इज इक्वल टू अपने पास सी रहने वाला है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर log x प्लस 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, ठीक है। इस x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ से x बाई 2 dx इज इक्वल टू सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर log x प्लस का 2 टाइम एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन,
2 तो कांस्टेंट रहने वाला है 1/2, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, मतलब नीचे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, x² प्लस y² log x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा x² log x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x² इज इक्वल टू सी। एक प्लस का x² है, एक माइनस का x² है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा y² log x प्लस x² log x। ठीक है जी, इज इक्वल टू सी। अब चाहो तो यहाँ से log x कॉमन निकाल सकते हो, अंदर बचेगा अपने पास x² प्लस y² इज इक्वल टू सी। ठीक है जी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन cos x tan y प्लस cos x प्लस y dx प्लस sin x secant square y प्लस cos x प्लस y dy इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास है, dx की टर्म अलग से सेपरेट है, dy की अलग से सेपरेट है, तो इसको हम मान लेते हैं यहीं पे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वी है। ठीक है जी, तो यहाँ से एम की वैल्यू अपने पास आती है कोस एक्स टेंजेंट वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई, एन की वैल्यू यहाँ से आती है साइन एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, करली एम अपॉन करली वाई, ये अपने पास क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्शली, तो कोस एक्स तो एज इट इज, टेन का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे अपने पास y की टर्म प्रेजेंट है, तो कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास बन जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई, करली n बाई करली x, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, साइन का बनेगा कोस, ये अपने पास सेकेंड स्क्वायर वाई, इसका बनेगा माइनस का साइन x प्लस वाई, तो राइट साइड अपने पास इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x, दिस इंप्लाइज इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपने पास यहाँ से एग्जैक्ट हो जाती है। ठीक है जी, इक्वेशन 1 एग्जैक्ट हो गई है तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। Hence solution is integration y constant m dx plus integration terms in n not containing x dy is equal to c। y constant m की वैल्यू अपने पास है cos x tan y प्लस कोस एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग एक्स, एन की वैल्यू यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, तो इनमें से किसी भी टर्म को हम नहीं लेने वाले। ठीक है जी, इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स टेंजेंट वाई प्लस कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज क्वेश्चन 7 तक होते कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।